जब बापू बूढ़ा होता है तो उसका अंतिम समय आता है, तब वो बोलता है मुझे शिक्षा देनी है बच्चे को। तो सारे बच्चों को वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करता है और कहता है मैं अंतिम शिक्षा लेने, मैं तो मेरे पिता का गरीब लड़का था, मैंने परिश्रम किया, श्रम किया, मकान बनाया, खेती की, बाग बनाए, और तुम भी अगर ऐसी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा, कभी भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगी। तो ऐसे करते करते पिताजी ने कहा अगर तुम्हारी कभी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो बाग के पेड़ के नीचे बहुत सारा धन गाड़ के रखा है, उसको निकाल कर अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर लेना। तो बच्चे ऐसे कहते कहते पिताजी का ध्यान हो गया। अब वो पिताजी ने ये बात तो बताई नहीं कि किस पेड़ के नीचे धन है। सारे बच्चे परेशान हो गए। पिताजी के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए। दुखी हुए तो उन्होंने कभी बाग में पानी दिया नहीं, खाद दिया नहीं, परिश्रम किया नहीं, तो क्या हुआ वो बाग पूरा सूख गया। सूख गया तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। कमज़ोर हो गई तो उन्होंने कहा क्या करें, विचार करने लगे। तो उन्होंने उसकी पिता की बात याद आई कि पिताजी ने बोला था कि किसी पेड़ के नीचे धन गाड़ के रखा। अब वो परेशान तो इसलिए थे कि उनको पता नहीं किस पेड़ के नीचे थे। तो उन्होंने चारों ने विचार किया कि अगर हम बाग को खोदेंगे, सारे पेड़ को खोद देते हैं, कहीं न कहीं तो धन निकल जाएगा और अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ऐसे करते करते उन्होंने सारे बाग को खो डाला, उन्होंने पत्नी और उन्होंने मिल के, तो भी उसके धन नहीं निकला। तो परेशान हुए तो एक जानकार व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो। तो उन्होंने कहा सारी बात बताई जो विधि थी उसके पिताजी ने बताई थी। तो उन्होंने कहा इसका फल अभी नहीं मिलेगा, तुमको अगले साल मिलेगा। तो उस बार फिर अच्छी बारिश हुई तो पूरा बाग भरा भरा हो गया, बहुत सारे फल हो गए निकले। तो उन्होंने जानकार व्यक्ति ने कहा देखो उनका फल मिला था ना, आपके पिताजी ने अच्छी शिक्षा दी थी आपको कि अगर तुमने मेहनत कर की और बाग को खोदा तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। इसलिए हमें हमेशा श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल हमेशा सदा अच्छा होता है। तो जैसे अपन एक छोटे बच्चे को भी देख लो, अगर वो हाथ पैर नहीं हिलाएगा, श्रम नहीं करेगा तो वो कैसा होगा, आलसी बच्चा होगा ना। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। पुराने लोगों को देखते हैं ना, कभी वो बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो खेती में बहुत काम करते थे, उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी, उनकी कसरत भी हो जाती थी। अभी तो अपन क्या बैठे बैठे टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो अपनी कसरत भी नहीं होती है ना, अपन शुद्ध हवा लेते हैं, जो खाते हैं ना वो भी अपने को अपने शरीर के अंग नहीं लगता, ठीक है, अपने फुर्ती के लिए करते हैं। देखो पुराने लोग कितने उम्र वाले होते हैं, लेकिन अपनी तो भी उम्र भी छोटी होती है, लेकिन अपन तो बुढ़े जैसे लगते हैं। बैठने का तरीका सही नहीं, चलने का तरीका सही नहीं, क्योंकि अपन श्रम नहीं करते। श्रम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना विटामिन मिलता है। पहले के लोग क्या करते थे, खेतों में काम करते थे, हल जोतते थे, पानी सींचते थे, तो उनकी क्या पूरी मेहनत लगती थी, तो उनको खाया हुआ उनका खून वगैरह सब अच्छा होता था। अपन तो चलते हैं तो ढीले ढाले चलते हैं, वो एक्टिव होते थे बहुत। इसलिए हमें हमेशा श्रम करना चाहिए, श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। ओम हरा।